अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक। अब तक इस सिक्स क्लास की मैथ्स में मैं एक लेक्चर दे चुका हूँ और आज लेक्चर नंबर 22 है। आज यूनिट नंबर 10 और ज्योमेट्री है। इससे पहले हम इस बुक के दो बड़े हिस्से कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे जो बड़ा पार्ट है इस बुक का वो है अर्थमेटिक। वो पहले तकरीबन 7 चैप्टर्स पे वो था और फिर 2 चैप्टर अलजेब्रा के थे, चैप्टर नंबर 8 एंड 9। और आज से हम ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं और ये इस बुक का लास्ट जो है वो पार्ट है। इसमें 2 या 3 चैप्टर इस पे हैं। आज का चैप्टर यानी मतलब 10 का चैप्टर जो है वो तो हम आज ही ख़त्म करने जा रहे हैं। इसकी जो वजह है वो ये है कि इसमें ज़्यादातर कंपासेस और रूलर और जितने भी ये स्केल्स वगैरह हैं ये यूज़ होती रहती हैं। तो वो मेरे पास इतने बड़े नहीं हैं कि मैं यहाँ वाइट बोर्ड पे उसको यूज़ कर लूँ। हाँ, अलबत्ता अगर पेज पे करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ, लेकिन फिर उसकी वैल्यू सही तरह से नहीं बन सकती है। हाँ, अगर आप वो कहेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं किसी पेज पर या पेज यहाँ पे मैं जो है वो लगा कर उस पर फिर ड्रा कर दूँगा। लेकिन आज मैं इन 4 जो कंस्ट्रक्शन है जो ड्रा करने हैं मैंने वो करके इंशाल्लाह आप लोगों को ये सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। लेकिन मसाइल फिर भी रहेंगे क्योंकि चैप्टर कोई इतना छोटा नहीं है। तकरीबन 3 एक्सरसाइज है इसमें और तीनों में बहुत कुछ आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना है यानी बनाना है। तो उन कंस्ट्रक्शन का जो बेसिक है वो तो मैं आज इस लेक्चर में आप लोगों को पढ़वा लूँगा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ रह जाएंगे। अगर आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ लेंगे या व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे या ईमेल कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैं इन सब क्वेश्चन का आंसर फिर दूंगा और मैं इस पर 1-2 लेक्चर्स और भी दूंगा। आज है जियोमेट्री। जियो का मतलब होता है ज़मीन और मेट्री का मतलब होता है पैमाइश, यानी ज़मीन की पैमाइश। तो ये जितना भी चैप्टर है बल्कि जितना ज्योमेट्री है इनमें हम पैमाइश ही करते रहते हैं। कभी स्क्वायर्स की, कभी रेक्टेंगल की, कभी ट्रायंगल की, कभी ये कभी वो, लेकिन हमेशा इसमें हम जो है वो मेजरमेंट ही स्टडी करते हैं, यही पैमाइश। तो आज मैं इन 4 जो कंस्ट्रक्शन है इनको आप लोगों की नज़र करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट मैंने लिखा है कि यानी हमने कंस्ट्रक्ट करना है, हमने बनाना है कि अलाइन सेगमेंट इज़ 5.6 सेंटीमीटर। कोई एक लाइन सेगमेंट है, वो लाइन और लाइन सेगमेंट में जो फ़र्क है वो आप लोग शायद जानते होंगे, इससे पहले क्लास में किसी ने सिखाया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ। लाइन जो है वो इस तरह होती है कि इस तरह, मतलब ये है कि इसकी कोई पैमाइश नहीं है कि लाइन ये कितनी है। ये इस साइड पर भी इनफाइनाइट है और इस साइड पर भी इनफाइनाइट है। तो इस तरह के एक स्ट्रक्चर को, इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन को हम लाइन ही कहते हैं, यानी इसको हम लाइन कहते हैं। अब अगर हमने कोई पॉइंट्स इस पर लगा दिए, जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5.6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 5.6 सेंटीमीटर है। तो जब हम इस तरह कर लेते हैं, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान एक लाइन पे जो है वो 2 पॉइंट्स हम शो करते हैं कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन है, इस लाइन को, ये जो पॉइंट के दरमियान है, इनको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो अलाइन सेगमेंट इज 5.6 सेंटीमीटर, यानी एक लाइन सेगमेंट है 6.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ड्रा इट्स राइट बाइसेक्टर विद द हेल्प ऑफ कंपासेस। कंपासेस की मदद से हमने इसके राइट बाइसेक्टर बनाना है। बाइसेक्टर का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसको बिल्कुल जो मिड पॉइंट पर, यानी फॉर एग्जाम्पल ये मिड पॉइंट है, इस पर जो लाइन इसको काटे इसको हम कहते हैं बाइसेक्टर। यानी ये लाइन को
दो बराबर हिस्सों में बांट दें तो इसको हम कहते हैं बाइसेक्टर। लेकिन ये जो बाइसेक्ट करने वाली लाइन हो, ये यूं भी हो सकती है, यूं भी हो सकती है, यूं भी हो सकती है, मुख्तलिफ टाइप की हो सकती है। लेकिन अगर ये लाइन कभी इस तरह स्ट्रेट यानी 90 एंगल बराबर भी हो तो फिर उसको हम कहते हैं राइट बाइसेक्टर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ड्रा इट्स राइट बाइसेक्टर, यानी इस पे राइट बाइसेक्टर यानी इस तरह 90 एंगल बनाने वाली लाइन हमने जो है वो ड्रा करनी है विद द हेल्प ऑफ कंपासेस की मदद से। तो अब हम यहाँ पर किस तरह से ये कर लेंगे, तो इसके लिए आप लोग जो कर लेंगे वो ये कर लेंगे कि आप लोगों के पास इसके लिए एक रूलर और एक कंपासेस का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों के पास कंपास होना चाहिए। अगर कंपास है आप लोगों को, कंपास को हम पुरकार भी बोलते हैं, तो अगर पुरकार जिसका शक्ल कुछ यूं होता है, आप लोगों की समझ में आया हुआ होगा, लेकिन ये जो शक्ल है ये पुरकार की है, जिसमें हम यहाँ पर ये पेंसिल और या इसकी जगह पे पेन वगैरह भी कर लेते हैं। तो इसको हम कंपास इंग्लिश में और उर्दू में हम इसको पुरकार कहते हैं। तो ये होना चाहिए। अब उसको आप लोगों ने खोलना है, कितना खोलेंगे उसको, फॉर एग्जांपल ये अगर कंपास है तो इसको अब आप लोग कितना खोलेंगे, इतना खोले कि इसकी जो रेडियस है ये सा, वो आप लोगों ने नापना नहीं है बल्कि ऐसी फर्जी, यानी फॉर एग्जांपल इसका रेडियस, तो रेडियस से जो ज़्यादा है वो आप लोगों ने इसको खोलना है। जब खोलेंगे तो यहाँ पर पहले रखिए और फिर यहाँ से ये प्रकार जो है इसको कुछ यूं कीजिए, तो अब यहाँ पर एक आर्क बन जाएगा। अब इसकी जो लेंथ है ये चेंज नहीं करनी है और यहाँ पर फिर इस ज़ीरो के पॉइंट पर रखना है और फिर इस तरह तुम लोगों ने एक और आर्क खींचना है। तो ये आर्क यहीं कहीं पे जो है वो इंटरसेक्ट कर जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल फर्ज करता हूँ कि वो एक यहाँ पर इस तरह आ रहा है और दूसरा कुछ यूँ आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो लाइन होगी, यानी अब आप लोग एक ऐसा लाइन खींचेंगे जो कि इसको इस तरह इंटरसेक्ट कर जाए, तो फिर ये बिल्कुल इसका बाइसेक्ट इसको कर लेगा। तो ये बाइसेक्शन के लिए थी और ये बहुत आसान है। आप लोगों को हम कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लें तो वहाँ से आसानी के साथ आप लोगों की समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह होता है। लेकिन यहाँ पर एक डाउट है कि ये मैं कहाँ तक देखो ना, अब ये अगर हम खींच लेंगे तो ये इस तरह से भी आ सकती है और हम थोड़ा इस तरह भी, यानी जो पैमाइश है हमसे उल्टा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल स्ट्रेट लगाएं। तो इस वजह से वो जो कंपास है आप लोगों ने जितने वो लेंथ पे रखा था, अब उसी लेंथ पे रखते हुए आप लोगों ने यहाँ पर रखना है और फिर कुछ यूँ आर्क एक और आर्क बनाना है जो कि मैं फर्स्ट करता हूँ कि यहाँ पे आ जाएगा, और फिर वही लेंथ उसको चेंज किए बगैर आप लोगों ने यहाँ पर रखना है और फिर यहाँ से इस तरह घुमाना है और इस पर एक और आर्क आ जाएगा। तो अब ये आर्क वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों को आपस में मिलाना है। तो जिस जगह पे ये मिलाएंगे आप लोग, वही इनका जो है वो राइट बाइसेक्टर होगा। तो ये बहुत एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल बात नहीं है। एक और क्वेश्चन है बहुत आसान सा, नंबर 2 के हमारे पास कोई एक एंगल है ABC। क्या है? एंगल ABC इज गिवन एंगल। हमको कोई एक एंगल गिवन है ABC, यानी मैं फर्स्ट करता हूँ कि वो क्या है, यानी ABC, ये हमारे पास कोई एक एंगल है, ये गिवन एक एंगल है। चलो ये नहीं कर नहीं लिखें। अब क्या कर रहा है, ड्रा XYZ इक्वल टू AB, यानी हमने अब एक और एंगल बनानी है बिल्कुल इसकी इक्वल आ जाए। तो वो हम किस तरह से कर लेंगे, यानी ये एक एंगल गिवन है जितनी भी है ABC, यानी ये वाला एंगल। अब हमने एक और एंगल बनानी है यहाँ पर, लेकिन इसके बिल्कुल इक्वल। तो वो किस तरह से हम बना लेंगे, तो इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं करना है, बल्कि आप लोगों ने जो है वो एक प्रकार आप लोगों के पास इंशाल्लाह होगा, कंपास जिसको कहते हैं। अगर नहीं है तो वो ज़रूर
लेना पड़ेगा ज्योमेट्री के लिए। तो अब आप लोगों ने प्रकार के साथ क्या करना है कि पहले आप लोग उसको जितना चाहें खोल दें, यानी फॉर एग्जांपल ये प्रकार है तो इसको हमने इस तरह खोल दिया है, यानी मैं कह दूँ कि वो यहाँ तक तकरीबन आ गया है, और इसके साथ इस तरह तुम लोग एक आर्क खींचो और वो आर्क इतना हो कि वो इसको बाइसेक्ट कर लो। अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक और लाइन या रेस इसको कहते हैं, देखो हमने क्या करना है, एक्स वाई जेड को करना है। तो अब यहाँ पे मैंने इसको जो है वो वाई जेड का नाम दे दिया है, और अब इस पर हमने बिल्कुल इसको की जो लेंथ है इसको चेंज किए बगैर यहाँ पर इसको रखिए और इस तरह एक और आर्क खींचिए। अब आप लोगों ने क्या करना है कि प्रकार जो है उसकी लेंथ को अब छेड़ना है, लेकिन यहाँ से जो है यहाँ तक आने के लिए नहीं छोड़ना है। अब आप लोग प्रकार को यहाँ पर रखिए इस तरह, और इस इतना खोलिए उसको कि वो इसको जो है वो कट कर दे। तो जब इसको कट कर ले, अब वही लेंथ आप लोगों ने उसकी रखनी है और उसका एक साइड यहाँ पे रखिए और पेंसिल वाला साइड इस तरह घुमाइए, यानी एक और आर्क बनाइए। तो अब इस पॉइंट को यानी यहाँ पे जो आएगा और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस पर इस तरह तुम लोग एक और रे खींचो, यानी इस पर आ जाए। तो ये एंगल अब इस एंगल के बराबर होगी। तो ये बहुत आसान सी बात है, लेकिन ये कंपासेस की मदद से आप लोग बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे। क्वेश्चन 3, के एल एम इज द गिवन एंगल बाइसेक्ट, बहुत आसान है ये भी, यानी के एल एम कोई गिवन एंगल है एक, क्या है हमारे पास कि एल, ये जो एंगल का जो दरमियान में हो ना ये एंगल होता है, एंगल पे जो लेवल होता है वो वही होता है, ये कोई भी रख सकते हो अपनी मर्जी से। अब ये है हमारे पास एक एंगल, अब हमने क्या करना है, बाइसेक्ट एंगल के एल एम विद द हेल्प ऑफ कंपासेस, यानी अब उसको बाइसेक्ट कीजिए। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि इसके दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में, जिसके एक साइड और दूसरी साइड के जो एंगल हो वो बिल्कुल इक्वल हो, हमने इस तरह की एक लाइन यहाँ पर खींची है, इनके दरमियान में जिसको बाइसेक्ट कर ली। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि पहले आप लोग अपने प्रकार को खोलिए और एक साइड उसका यहाँ पे रखिए और पेंसिल वाला साइड यहाँ पे रखिए और इस तरह घुमाइए। ये अपनी मर्जी का कोई सा लेंथ आप चाहे वो कर सकते हैं। अब उसकी जो जितना खोदा है उसको छींच के बगैर आप लोगों ने यहाँ पर उसको रखना है, और जब यहाँ पर रखेंगे तो आप लोगों ने इस तरह यहाँ पर कोई आर्क खींचना है और पैर उसको यहाँ पे रखना है और यहाँ से पैर आर्क खींचना है, तो वो कुछ यूं आ जाएगा। और अब इस लाइन को आप लोगों ने यहाँ पे मिलाना है, ये जो आ जाएगा वो उसको आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो हमारा ये जो लाइन आ गया, ये अब ऐसी लाइन होगी, ये तो मैंने आर्बिट्ररी खींची है यानी बगैर किसी स्केल पे, तो ये बिल्कुल इस एंगल को मिड पे कट कर लेंगे। तो ये बात जहन में रखिए, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे हमने एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी, हमने कोई एक एबीसी ट्रायंगल बनाना है, when AB लेंथ हो 5 सेंटीमीटर, BC लेंथ हो 4 सेंटीमीटर और CA लेंथ हो ये वाला। अब आप लोगों ने पहली वो लाइन खींचनी है जिसका जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा हो, तो वो मैं पहले AB को खींचता हूँ। ये कोई ज़्यादा फर्क नहीं करता है, लेकिन खींचना चाहिए वो नंबर। मैं इसको फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर खींचा मैंने और इसको A और B का नाम दिया। अब हमने क्या करना है कि A खींचना है AC, तो AC वाला कौन सा होगा, ये यहाँ पे कोई पॉइंट होगा C, तो AC ये हो गया। अब अपने प्रकार को उस स्केल पे रखिए, यानी फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर अगर ये स्केल है तो इस पे 1 2 3 इस तरह से वो सेंटीमीटर वगैरह बने हुए होंगे, तो 1 2 3 4 5, मैं कह दूँगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 3.5 ये हो गया। अपने प्रकार का जो एक साइड है वो यहाँ पे रखिए और इसको इतना खोलिए कि वो यहाँ तक आ जाए, यानी दोनों साइड इस तरह, तो 3.5 तक जो खोला, फिर अब अपने प्रकार का एक साइड यहाँ पे रखिए
और फिर इस तरह से आप लोग घुमाइए कि एक आर्क बन जाए। अब ये तो हम लोगों का AC हो गया। अब यहाँ पर BC के लिए क्या करना है, अब 4 सेंटीमीटर को कार खोलना है, यानी स्केल की मदद से, पैमाने की मदद से। जब 4 सेंटीमीटर खोलिए तो इनको बिल्कुल इस साइड पर रखिए और इस तरह एक आर्क खींचिए। तो अब वो जो आर्क आ जाएगा यहाँ पर जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो इसको हम C का नाम देंगे और इस पॉइंट को आप लोग इसके साथ मिलाइए और फिर इसके साथ मिलाइए तो आप लोगों का ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आप लोगों का ये ट्रायंगल होगा। तो बाकी जितनी भी ट्रायंगल चैप्टर में गिवन होंगे उनका सिर्फ लेंथ में फ़र्क होगा, कभी कुछ सेंटीमीटर कभी कुछ सेंटीमीटर, लेकिन कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो बाकी इस चैप्टर में मैं ज़्यादा डीप नहीं जाता हूँ, ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है ये मैंने आप लोगों को बताने थे ताकि अगर इसको कोई मसला है तो वो समझ सकें। अगर फिर भी मसले नहीं होंगे इंशाल्लाह, लेकिन अगर है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये आज यूनिट नंबर 10 भी ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम ज्योमेट्री को जारी ही रखेंगे, आगे जाके इसमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और उनको पढ़ने के बाद हमारा ये बुक ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हो और जहाँ पे भी आपके चाहने वाले हैं, अल्लाह उन सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन।